अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस दो ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, एक है डीएचए के बारे में और दूसरी है क्रिश्चियन लड़की की जिसके चाइनीज़ लड़के से शादी हुई, उसके साथ क्या हुआ, चाइना ले जा ये लोग क्या करते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ हमारा चैनल, थैंक यू। तो पहले मैं डीएचए के बारे में बताती हूँ कि डीएचए में पॉश एरिया हैं, जैसे फ़ेज़ 5 है, 1 2 3 फ़ेज़ है, वापडा कॉलोनी है, ये सारे पॉश इलाके हैं। यहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। यहाँ पे कनाल का घर ढाई करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ तक की मालियत का है। तो उधर क्या हुआ, वहाँ पे एक ग्रुप पकड़ा गया है जो जो जैसे ईंटे के भट्टे वाले होते हैं, वहाँ से जो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं उनके वालिदैन से ये कहते हैं कि आपकी बेटियों को हम घरों में मुलाजमत देंगे, और उसके बाद उनसे वो काम कराए जाते हैं। जैसे घरों में आदमी होते हैं उनको फंसाया जाता है, और जो ज़रा सा भी रुख देते हैं तो उनको फंसा के और उनकी कोई ना कोई वीडियो बना ली जाती है, उनके मैसेज और हर चीज़, और उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो जैसे अब एक लड़की है जो बता रही है, जिसका मैं नाम नहीं बताती, गुजरावाला की बात है ये, उस साइड की, लाहौर साइड की बात है, सॉरी गुजरावाला की नहीं है, लाहौर साइड की बात है। तो वहाँ पर एक लड़की है जिसने बताया कि मैं ईंटों के भट्टे में काम करती थी, तो वहाँ पे मुझे लेके मेरे वालिदैन से वो, तो मुझे नहीं बताया गया था कि क्या काम लिया जाएगा। जब वहाँ गए तो मुझे पैसों का थोड़ा लालच भी दिया गया और कहा गया कि आप इस घर में काम करो, और वहाँ पर जो भी बड़ा बंदा हो उसे फंसाना है, उसके मोबाइल से नंबर लेने हैं, और वहाँ पे कोई ना कोई कैमरा लगाने, जैसे शीशे पे या कमरे में कहीं भी जहाँ, और जब ये थोड़ा बहुत दोस्ती हो तो इसकी तस्वीरों से इससे ब्लैकमेल किया जाएगा। ये सारा मामलात इसने किए। तो वहाँ पे तो उसके बाद उसने बताया कि हम ये काम करती रही हैं। तो इसमें एक बाबा जी हैं जो बुरी तरह फंस गए, बेचारे 68 ईयर के बाबा जी थे, जो इस तरह ब्लैकमेल हुए किसी लड़की के हाथों, और वो नवासे पोतों वाले थे, और उनके लिए बड़ी शर्मनाक ये बात रही। और उन्होंने जब 20 लाख देने गए तो वहाँ पुलिस ने छापा मार दिया, क्योंकि किसी ने कंप्लेन कर दी एफआईए वालों को, साइबर क्राइम वालों को, कि व्हाट्सएप पे हम मैसेज इस तरह आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं। और उस बाबा जी जब 20 लाख दे रहे थे तो उनको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और ये 20 लाख तो एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा दे चुके थे। काफ़ी अमीर थे, जो 10 करोड़ के घर में रह रहा हो तो काफ़ी अमीर होता है, उनके लिए 20 लाख बहुत बड़ी रकम नहीं होती। लेकिन कितनी दफ़ा 20 लाख दे चुके थे वो बाबा जी, ये वही जानते हैं। लेकिन उनको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी अपने नवासों के आगे, पोतों के आगे। वो बड़े परेशान हुए, क्योंकि अगर उन्होंने किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वो फंस गए बहुत बुरी तरह। और ये लड़कियां ऐसे शिकंजों में फंसाती, ऐसा जाल फेंकना कि इंसान को पता ही ना लगे और इंसान पूरी तरह फंस जाए। तो मैंने ये बताना था। और ये गैंग पकड़ा गया है, तो अपने घरों में जब भी मुलाजिम रखे तो बड़ा देख रेख के, उनके शनाख्ती कार्ड हर चीज़ देख के रखे। इस तरह ये गैंग फिर रहे होते हैं, उन्होंने कहा हम पूरे पाकिस्तान में हमारा जाल है, और सारे फ़ेज़ हैं जो है डीएचए के पोश इलाकों के, वहाँ पे पता है कि बहुत अमीर लोग रहते हैं, तो हम उन लोगों को फंसाते हैं। तो ये गैंग पकड़ा गया है। लड़की ने अपनी आप बीती भी बताई। और दूसरी तरफ मैं चाइनीज़ का एक वाक़या बताना चाहती हूँ। जो चाइनीज़ जैसे सी पैक का मंसूबा बन रहा था, तो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आए। तो एक चाइनीज़ ने शादी की गुजरावाला की क्रिश्चियन लड़की से, कि वो लड़की बताती है मेरे साथ क्या हुआ। कहती है कि मेरे वालिदैन को वो पसंद आया, उसने कहा मैं ये करूँगा वो करूँगा। 15 दिन मैं पाकिस्तान में रही, 15 दिन बाद मैं चाइना मुझे ले गया वो, और वहाँ का कोई गांव था, टेक्सला या टेक्सट्रा इस तरह का कुछ गांव था, वहाँ मुझे रखा गया। और उसने मुझे 15 दिन बाद ही मारना धाड़ना शुरू कर दिया, और उसने कहा कि तुम और मर्दों के साथ सो और उनके साथ स्लीपिंग रिलेशनशिप रखो। तो मैंने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। क्रिश्चियन लड़की थी, लेकिन कोई भी मज़हब बलात्कारी की इजाज़त नहीं देता। तो वो बहुत गुस्से में आया, ये किसी तो सूरत नहीं मानती थी। तो एक दिन बताती है कि एक डॉक्टर आई, उसने मेरे जिस्म का नाप लिया, तो मैं परेशान हो गई कि कहीं ये मेरे गुर्दे या कोई पार्ट्स तो नहीं बेचने वाला। तो मैं बड़ी परेशान और मैं सोचती रही अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ना वो काम मानती हूँ, अब ये मेरे पार्ट्स बेचेगा तब भी मेरा बहुत नुकसान है। मेरे माँ बाप मुझसे रब्ता नहीं कर रहे, फ़ोन इसके पास होता है, अगर फ़ोन करूँ तो ये साथ बैठा होता है, मैं कोई बात नहीं कर सकती। वो कहती है कि एक दफ़ा इत्तेफाक से उसका फ़ोन घर रह गया और घर नहीं था वो। तो मैंने अपने वालिद को व्हाट्सएप पे कॉल किया और सारा हाल बताया। तो उन्होंने मेरी बात को सुना, और फिर वो आ गए तो मैंने अपने सारे मैसेज सब कुछ डिलीट कर दिया। तो फिर
एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, 3 दिन गुज़रा। अब मैं मायूस हो गई कि अब कुछ नहीं होगा, मेरे वालिद अब नहीं आएंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तीसरे से चौथे दिन मेरे वालिद चाइना की एम्बेसी से सफ़ीर लेकर आए और साथ पुलिस साथ थी, और मुझे बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से मेरे वालिद ले आए और मैं अब पाकिस्तान आ चुकी हूँ। तो बंदा भी पकड़ा गया जो मेरा शौहर था। उसने बताया कि इस तरह तो मैंने इंडिया में और नेपाल में बहुत शादियां कर रखी हैं, लेकिन जो हुस्न पाकिस्तान का है वो कहीं भी नहीं है। फ़िलिपाइन में मैंने शादियां की हुई हैं, तो मैं शादी करके आता हूँ। मैं तो ईसाई भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा मज़हब कोई नहीं है। जो ईसाई लड़की कहती है मैं ईसाई बन जाता हूँ, जो मुस्लिम कहती है मैं मुस्लिम बन जाता हूँ, सिख के साथ मैं सिख बन जाता हूँ। लेकिन मेरा कोई मज़हब नहीं है। इसने ईसाई कहा तो मैं ईसाई बन गया। तो लड़की ने अपनी आप भी थी क्रिश्चियन ने बताई। तो अपने बच्चों की अगर बाहर कहीं शादी करें तो ज़रूर उन पर नज़र रखें, उनसे रब्ता रखें, और ताकि इनके साथ ऐसा ना हो। और वहाँ से लड़कियाँ ले जा के वहाँ पे वो धंधा कराते थे। और उसने लड़की ने एक बार ये भी बताई कि मुझे घर कहता था जिस गांव में, वो मुझे कभी भी घर नहीं लगा। ऐसे लगता था कोई क्लब का माहौल है, घर का माहौल मुझे कभी नहीं लगता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। पता नहीं किस तरह मेरी जान बची, जो मैं मायूस हो चुकी थी कि शायद मेरी जान नहीं बचेगी। तो अगर व्यूअर्स आपके बच्चियों की भी बाहर शादी हो तो आप ज़रूर उन पर निगाह रखें, और घर में अगर नौकरानियाँ रखें, जैसे पहले वीडियो में बताया, तो नौकरानियों का भी पूरा बायोडाटा ले जिस तरह मैं लेती हूँ, ताकि दोनों तरफ से आपकी देखभाल हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आए कि घर में नौकरानियों को किस तरह रखना चाहिए, और घर के लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि अगर ये लड़कियाँ डोरे डालें तो इनके बहकावे में कभी भी मत आएँ। और दूसरी तरफ ये ईसाई लड़की के साथ क्या ठीक हुआ या नहीं, चाइनीज़ लड़के ने किस तरह धोखा दिया। तो अगर कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहें। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर ऑन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कुछ दिनों से मैं चैनल पे नहीं थी, घरेलू मेरी कुछ मसरूफियात थी, तो अब मैं आ गई हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।